हेलो स्टूडेंट्स। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं क्लास 10 के लिए, और उनके लिए आज हम छोटी सी ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आए हैं। ठीक है। उसमें आपको देखना है कि 80 मार्क्स का आपका पेपर है और आपको ये 160 मिनट में ये पूरा करना है। अब आप पूछ सकते हो कि 160 मिनट और 20 मिनट कहा गया। हाँ, वो 20 मिनट जो है बच्चों, वो आपको रिवीजन देना है, यानी आपने पूरा क्वेश्चन प्रश्न उत्तर सही तरीके से किया या नहीं, वो 20 मिनट आपको उस पे देना है। इसीलिए हमने यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर 160 मिनट में रखा है, और यानी 1 मार्क्स के लिए आपको 2 मिनट मिलेगा, 2 मार्क्स के लिए 4 मिनट। ठीक है। अब हम आते हैं, इसके जो भाग है, खंड है आपका, वो 4 खंडों में विभाजित है। एक तो व्याकरण का खंड है, लेखन आता है, अपठित गद्यांश आता है और साहित्य आता है। इसमें आप पहले कौन सा भाग करोगे? तो बच्चों देखो, आपका जो उस समय जो माइंड है वो फ्रेश होगा। ठीक है। और आपको सारी चीजें याद रहेंगे। तो आप सबसे पहले जो है व्याकरण का भाग लीजिए। ठीक है। उसमें फटाफट आपको, क्यों बहुविकल्पीय है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप फटाफट उसको कर लोगे। ठीक है। उसके बाद उसमें जो नहीं आता, ठीक है, उसको स्किप करो, वहीं पे छोड़ो, उसके लिए जगह छोड़ दो, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? व्याकरण आपका हो गया, आपका दिमाग का काम हो गया। उसके बाद अब हम थोड़ा सा अपने हाथों पर वर्क करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम लेखन पे चले जाएंगे। अब लेखन में जो है पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, जो भी होगा वो आप करोगे। उसके बाद आपका थोड़ा सा हाथ का काम हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका हाथ थक गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर से चले जाएंगे अपठित गद्यांश या काव्यांश में। ठीक है बच्चों। अब उसमें अपठित गद्यांश या काव्यांश को पहले ये नहीं करना कि आप फटाफट से उसको पूरा गद्यांश या पद्यांश पढ़ने में लग जाओ, नहीं। पहले उसके जो प्रश्न है वो सारे एक के बाद एक पढ़ो। उसके बाद आप उसको पढ़ो, गद्यांश या पद्यांश को, और उसके बाद आपके वहां पे बैक में आपके जो प्रश्न है वो रह जाएंगे दिमाग में। उसके बाद आप फटाफट जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको पेंसिल से आप छोटा सा अंडरलाइन कर सकते हो, और उसके बाद वह आप फटाफट उसको लिख लो। उसके बाद आपको आ जाना है साहित्य में। अब देखो, उसमें हमारा एक पॉइंट क्या है, जो लेखन आपका भाग लोगे, लेखन के भाग में आपको फॉर्मेट बहुत ही ज़रूरी है, जो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। आप अच्छे से उसको समझ के जाना है और उसी को फॉर्मेट के अनुसार उसको लिखना है। ये नहीं कि आप परीक्षा में उस समय आप बैठ बैठ के सोच रहे हो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका पेज होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा ऐसे, और उसके साइड में आपको, राइट साइड में आपको क्या करना है, रफ के लिए एक लाइन खींचना और ऊपर लिख देना है रफ। और उसके बाद आपके लेखन के जो पॉइंट्स आते रहेंगे आपके दिमाग में, आपका पत्र लेखन हो या अनुच्छेद लेखन हो, तो उसमें क्या करोगे, आप पॉइंट्स को पहले, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, वो पॉइंट्स पहले एक जगह पे लिख लो रफ में। उसके बाद उस पॉइंट्स को आपको अरेंज करके फिर आप जो तैयारी कर रहे हो फिर आप उसमें लिखो। उसके बाद आपको उसमें काट पीट नहीं करनी है, पूरे पेपर को इतने सुंदर तरीके से लिखना है कि काटा पीटी ना हो। ना ही आप ऐसा करोगे कि उसमें आप ओवर राइटिंग कहीं पे कर रहे हो। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि वो काटना है, आपको एक ही लाइन में उसको काटोगे और उसके ऊपर जो शब्द आप लिखना चाहते हो, शुद्ध शब्द, वो आप लिख दोगे। हो गया। उसके बाद बच्चों, आपको कहीं पर भी विवादित बयान नहीं लिखना है। ऐसा कुछ नहीं लिखना है, इस पॉलिटिक्स को मैं, इस पॉलिटिशियन को मैं पसंद करता हूँ, या इस ये मुझे पसंद है, वो सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। अब आपका हमारा आ गया है अपठित काव्यांश या गद्यांश पर। ठीक है। तो पहले आप उसको पढ़ोगे, मैंने पहले ही बताया, उसको पढ़ो, उसके प्रश्न को पढ़ोगे, उसके बाद गद्यांश या पद्यांश को पढ़ोगे, उसके बाद उसके उत्तर पे जाओगे। ठीक है। और अपने से कुछ भी आपको वहां पे जानकारी नहीं देनी। ये नहीं कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि दिखा रही हूँ, ये चीज मुझे आता है। ठीक है।
तो बच्चों ये चीजें नहीं करनी है। जो भी वहां पे अपठित गद्यांश या काव्यांश में लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ आप उसी लाइन को लिखोगे, वहां तक ही सीमित रहोगे। ये नहीं अपने से कुछ भी आपने एक्स्ट्रा और जोड़ के लिखना है। ठीक है, अब हमारा जो अंत वाला भाग है यानी साहित्य, सबसे अंत में हम साहित्य करेंगे। क्यों? हाँ, एक ही बचा हुआ है हमारे पास और हम इसीलिए लास्ट में साहित्य को लेंगे क्योंकि इसमें हमारा सब कुछ पहले से शुरुआत से सीखा गया है और हमारे दिमाग में सब कुछ बैठा हुआ है। और इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको सबसे अंत में लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो आपको पहले से ही कविता का जो अर्थ है, सारे कविता सबके अर्थ आपको पहले से अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, और सारे काव्य सारे गद्य के लेखक या कवि के नाम आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप परीक्षा में बैठे हो सोच रहे हो। ठीक है, वो सारी चीजें आप याद करके जाओगे। और एक चीज बच्चों जो ज्यादातर जिसमें एग्जामिनर देखता है और गलतियों को निकालता है, मेन चीज है आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, और पत्र वगैरह के फॉर्मेट्स। तो एग्जामिनर चाहे भले ही पूरा लाइन ना ही पढ़े, मगर ऐसे ऊपर से अगर देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादातर निकालेंगे और उसी को सर्कल आउट करेंगे। तो आप ये कोशिश करोगे कि आपका एक भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, जहां पर आपको पहले से लगे कि हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन है, आप क्या करो उसको मत लिखो, उसकी जगह पे कोई एक सरल सा शब्द चुन लो और उसको लिख लो। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कुछ इससे हटके मेन पॉइंट्स जो जो है वो है, आप जब भी एक भाग को ले रहे हो, जैसे खंड अ को ले रहे हो, ठीक है, अपठित गद्यांश, तो उसमें सपोज कि आपने क ख ग किया और घ नहीं आता, ठीक है, तो आप उसको छोड़ के पूरा आपका उसका भाग का पूरा हो गया उस खंड का, मगर आपका एक ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं करो उसको मैं बाद में करूंगा या करूंगी। ठीक है, उसको उसके लिए आप वहां पे जगह छोड़ दो। ठीक है, यानी एक सेक्शन जब आप पकड़ोगे करने के लिए तो उस सेक्शन को पूरा करके ही दूसरे सेक्शन में जाना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो चीज है, जब आप प्रश्न के उत्तर लिखोगे, सपोज कि आप ब्लू पेन से लिख रहे हो, ठीक है, उसमें आप आइदर ब्लैक पेन या पेंसिल से हेडिंग और जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको अंडरलाइन करते रहो। इसलिए क्योंकि जो एग्जामिनर होगा उसको ये देखने में इजी होगा बच्चों कि हाँ ये मेन पॉइंट्स है, उसने हेडिंग दिया हुआ, और फटाफट फटाफट उनको इजी रहेगा वो चीज करेक्शन करने में या चेकिंग करने में। ठीक है, तो वो एग्जामिनर सोचेगा नहीं इस बच्चे ने तो अच्छा काम किया है, उसने सारे अंडरलाइन किए हैं हेडिंग्स वगैरह और मेन चीज को। ठीक है, तो उसको जब इजी लगेगा आपका पेपर चेक करने में, वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, मार्क्स अच्छा देगा। ठीक है, फिर तीसरा जो है, आपको क्या करना है, पहले से ही आप कोशिश करोगे अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने की। हाँ ठीक है बच्चों, मैं ये समझती हूँ कि आगे जाके जब इतना ज़्यादा लिखना होगा तो बाद में जाते जाते आपका हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब हो सकता है, मगर ये कोशिश करना कि आप एक एक शब्दों में अच्छे से गैपिंग रखोगे। ठीक है, और उन शब्दों को स्पष्ट तरीके से लिखोगे, सुंदर तरीके से लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि उसमें कोई भी आप, क्योंकि हिंदी का एग्जाम है तो आप ये कोशिश करोगे कोई भी अंग्रेजी के शब्द आप ना लिखो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखोगे, पूरे क्वेश्चन को चेकिंग करोगे, लास्ट के 20 मिनट जो होगा आप पूरा का पूरा चेक करोगे। और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी वर्ड लिमिट में जो भी प्रश्न दिया जाए, जो भी प्रश्न हो, वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखे, क्योंकि अगर आप एग्जाम में ज्यादा वर्ड लिमिट के लिए लिख रहे हो, ज्यादा वर्ड आपका चला जा रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा लिखा, बहुत ज्यादा लिखा है, तो उसको मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा। ठीक है,
कोई भी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाला है, आपका जितना वर्ड लिमिट है इसीलिए उसी वर्ड लिमिट के अंदर लिखे, ठीक है। तो आपका समय भी बचेगा और आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। और एक चीज़ जो बच्चों, हम जब पैरा चेंज करते हैं तो ये कैसे होता है, पहला लाइन होगा और दूसरा वाला लाइन एक लाइन गैप देके फिर आप दूसरा लाइन उसी के नीचे से, बिल्कुल उसी के नीचे से फिर आप शुरू करोगे। तो ये है हमारा आज का ट्रिक्स एंड टिप्स हिंदी के एग्जाम के लिए। और सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया करके आओ, ठीक है। धन्यवाद।